गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोग के अपने एजुकेशन चैनल एके ट्यूटोरियल्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास के प्रोज के थर्ड चैप्टर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर के टेस्ट का अध्ययन करेंगे। सीक्रेट में रहस्य होता है, हेल्थ में स्वास्थ्य, सक्सेस में सफलता, पावर में शक्ति। स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य, रिटन बाय जेम्स एलन, जिनका लाइफ स्पेन 1864 से लेकर 1912 है। यह पार्ट जो है उनके फेमस बुक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर से लिया गया है। इस पार्ट में लेखक बताते हैं कि किन चीज़ को फॉलो करके हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं तथा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड इसके टेस्ट का अध्ययन करते हैं। Where there is sterling faith and uncompromising purity. प्योरिटी मीन्स शुद्धता होता है, अनकम्प्रोमिसिंग मीन्स होता है पूर्ण रूप से या कहीं कहीं होता है न बदलने वाला। फेथ मीन्स विश्वास, स्टर्लिंग मतलब अटल, वेयर मीन्स जहाँ पे अटल विश्वास और पूर्ण रूप से शुद्धता होता है या जहाँ पर अटल विश्वास और न बदलने वाला शुद्धता होता है। देयर इज हेल्थ, वहाँ स्वास्थ्य है। देयर इज सक्सेस, वहीं पर सफलता है। देयर इज पावर, और वहीं पर शक्ति है। इन सच ए वन डाइजीज, ऐसी स्थिति पर, इन सच ए वन में ऐसी परिस्थिति या स्थिति पर, डाइजीज रोग, फेलियर असफल हो जाती है। जहाँ पे ऐसी स्थिति होती है था अटल विश्वास और पूर्ण शुद्धता होती है, वहाँ पर बीमारी असफल हो जाती है। एंड और डिजास्टर, डिजास्टर में होता है विनाश। कैन फाइंड नो, वह प्राप्त नहीं कर सकता, जो विनाश होता है वह प्राप्त नहीं कर सकता। लॉजमेंट, स्थान को, जो विनाश होता है वह स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। फॉर, क्योंकि देयर इज नथिंग, वहाँ कुछ भी नहीं होता है। ऑन विच, जिस पर, दे कैन फीड, वे पनप सकें, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है जिस पर वे पनप सकें। द सूनर वी रियलाइज, सूनर में जल्दी होता है, जितनी जल्दी हम रियलाइज महसूस करते हैं, एंड और एक्नॉलेज स्वीकार करते हैं, एक्नॉलेज में स्वीकार करना है, डैट की सिकनेस बीमारी इज द रिजल्ट, परिणाम होता है, रिजल्ट में परिणाम, ऑफ आवर ऑन रियर, हमारे स्वयं के गलतियों का, ईयर मीन्स गलती, और या सीन पाप का। जितनी जल्दी हम महसूस करते हैं और स्वीकार करते हैं कि बीमारी हमारे स्वयं की गलतियों और पाप का परिणाम होता है, द सूनर, उतनी ही जल्दी, सेल वी इंटर, हम प्रवेश करते हैं, इंटर में प्रवेश करना, उतनी जल्दी हम प्रवेश करते हैं अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के राज्य मार्ग पर, अर्थात हम उतनी जल्दी ही स्वस्थ हो जाते हैं। डाइजीज कम्स, बीमारी आती है, टू दोज, उन लोगों को, हु, जो, एट्रैक्ट, इसे आकर्षित करते हैं, एट्रैक्ट में आकर्षित करना, टू दोज, उनको, हु, जो, माइंड्स, मन से, एंड और बॉडी, शरीर से, आर रिसेप्टिव टू इट, रिसेप्टिव में होता है ग्रहण करना, या उन लोग बीमारी आती है जो मन से और शरीर से उन्हें ग्रहण करते हैं। एंड और फ्लीज, भाग जाती है, फ्लीज मतलब भाग जाना, फ्रॉम दोज, उन लोगों से, हु, जो, यह जो बीमारी होती है वह भाग जाती है उन लोगों से जो स्ट्रांग, बलपूर्वक या शक्ति से, प्योर, शुद्ध, एंड और पॉजिटिव थॉट स्फीयर, सकारात्मक विचार क्षेत्र, जेनरेट्स, उत्पन्न करते हैं, हीलिंग, दुख को मिटाने वाली, एंड और लाइफ गिविंग, जीवन देने वाली कर्ण धाराओं को। फिर से एक बार देख लीजिए, एंड फ्लीज, और यह जो बीमारी होती है वो भाग जाती है, फ्रॉम दोज, हुज, उन लोगों से जो स्ट्रांग, मजबूत, प्योर, शुद्ध रूप से, एंड
पॉजिटिव थॉट्स स्फीयर सकारात्मक विचार क्षेत्र उत्पन्न करते हैं दुख को मिटाने वाली और जीवन प्रदान करने वाली धाराओं को। इनसे जो बीमारी होती है दूर भागती है। इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, यदि आप एंगर से ग्रसित हैं अर्थात क्रोध से ग्रसित हैं, वरी चिंता से, जिल से ईर्ष्या से, ग्रीड लालच से, और या एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड। इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड में होता है मन को अशांत करने वाली स्थिति। एक बार फिर देखिए, इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, यदि आप एंगर से ग्रसित हैं, चिंता से ग्रसित हैं, ईर्ष्या से ग्रसित हैं, लालच से ग्रसित हैं, या किसी दूसरे मन को अशांत करने वाली स्थिति से ग्रसित हैं, एंड और एक्सपेक्ट आशा रखते हैं परफेक्ट पूर्ण फिजिकल हेल्थ शारीरिक स्वास्थ्य का, और आप एक पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आशा रखते हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग, तो आप आशा कर रहे हैं द इम्पॉसिबल असंभव का। फॉर, क्योंकि यू आर कंटिन्यूली सोइंग, क्योंकि आप कंटिन्यूली लगातार सोइंग बो रहे हैं द सीड बीज को आप बीमारी के, क्योंकि आप लगातार जो है बीमारी के बीज को बो रहे हैं इन योर माइंड अपने मन में। सच कंडीशन, ऐसी स्थिति ऑफ माइंड मन की, आर केयरफुली सावधानीपूर्वक संड त्याग दी जाती है बाय द वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा। ऐसी परिस्थितियों को जो है, ऐसी मन की परिस्थितियों को सावधानीपूर्वक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा त्याग दी जाती है। फॉर, क्योंकि ही नोज, वे जानते हैं, देम उन्हें, अर्थात एंगर, वेरी और जिलियस को वे जानते हैं, टू बी फॉर मोर डेंजरस, वे अत्यधिक खतरनाक होते हैं, मोर डेंजर में अत्यधिक खतरनाक, देन अ बैड ड्रेन, एक गंदे नाले, और या एन इफेक्टेड हाउस, या एक संक्रमित घर की अपेक्षा। ये सब क्या होते हैं, अत्यधिक खतरनाक होते हैं। इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एचेस एंड पेन्स, यदि आप मुक्त हैं फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स, सभी शारीरिक दर्द और कष्ट से, यदि आप सभी शारीरिक दर्द और कष्ट से मुक्त हैं, फ्री मतलब मुक्त, एंड और वुड इंजॉय, और आनंद ले रहे हैं परफेक्ट फिजिकल हार्मोनी, पूरे शारीरिक स्वास्थ्य का, और आप आनंद ले रहे हैं पूरे शारीरिक स्वास्थ्य का, देन तब पुट योर माइंड, तब अपने मन को इन ऑर्डर एंड हार्मोनाइज मतलब नियंत्रण करना, योर थॉट्स, तब आप अपने मन को और विचार को नियंत्रण करिए। यदि आप एक पूरे शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हैं तो आप अपने मन को और विचार को नियंत्रण करिए, हार्मोनाइज में नियंत्रण करना। थिंक, सोचिए, जॉयफुली थॉट्स, आनंद भरे विचारों को, थिंक लविंग थॉट्स, सोचिए इसने पूरे विचारों को, लेट द एलिक्जर ऑफ गुडविल कर्स, एलिक्जर में अमृत होता है, गुडविल में सद्भावना, सद्भावना के अमृत को विल कर्स थ्रू योर वेन्स, अपने नाड़ियों में बहने दीजिए, वेन्स में नाड़ी होता है, सद्भावना के अमृत को अपने नाड़ियों में बहने दीजिए। एंड और यू विल नीड, तब आपको आवश्यकता नहीं होगी, नीड में आवश्यकता, नो अदर मेडिसिन, किसी दूसरे मेडिसिन अर्थात दवा की, तब आपको किसी दूसरे मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होगी। पुट अवे योर जेलियर, आप अपनी इच्छा को दूर कर देंगे, जेलिस में इच्छा, योर सस्पेंशन, अपने सस्पेंशन में होता है संदेह को, पुट अवे दूर कर दीजिए, योर जेलियस अपने इच्छा को, योर सस्पेंशन अपने संदेह को, योर वरीज अपनी चिंताओं को, योर हेट्रेड अपने घेरा को, योर सेल्फिश इंडल्जेंस अपने स्वार्थपूर्ण कार्य को, एंड और
यू विल पुट अवे, तो आप दूर भगा देंगे। योर डायस्फिसिया, अपने कब्ज को। योर वायलेंसनेस, अपने पित्त रोग को। योर नर्वसनेस, अपने अधीरता या घबराहट को। एंड और एचिंग जॉइंट्स, अपने जोड़ के दर्द को। इफ़ यू विल परजिस्ट, यदि आप लगातार इन क्लिंगिंग, चिपके रहते हैं। क्लिंग मतलब चिपकना। यदि आप लगातार चिपके रहते हैं टू दीज डेबिलिटेटिंग एंड डेमोरलाइजिंग। डेबिलिटेटिंग में होता है कमज़ोर करने वाली, और डेमोरलाइजिंग में होता है नैतिकता को ह्रास करने वाली। ध्यान समझिए, यदि आप लगातार चिपके रहते हैं इन कमज़ोर करने वाली और नैतिकता का ह्रास करने वाली मन की आदतों से, देन तब डू नॉट कंप्लेन, तब आप शिकायत मत करिए। वेन, जब योर बॉडी, आपका शरीर, इज लेड लो, ग्रसित हो जाए विथ सिकनेस, बीमारी से, तब आप जो है कंप्लेन मत करिए। मैनी पीपुल, कई लोग, कंप्लेन, शिकायत करते हैं डैड की दे है ब्रोकन डाउन, कि वे कमज़ोर हो गए हैं। ब्रोकन डाउन में कमज़ोर हो जाना, स्वास्थ्य से कमज़ोर हो जाना। थ्रू ओवरवर्क, अधिक कार्य करने के कारण। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस, मेजोरिटी में अधिकांश, ऑफ सच केसेस, ऐसे मामलों में। देखिए एक बार, मेनी पीपुल कंप्लेन, अधिकांश लोग शिकायत करते हैं कि उनका स्वास्थ्य गिर गया है या कमज़ोर हो गया है। थ्रू ओवर, अधिकांश कार्य करने से, अत्यधिक कार्य करने के कारण। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस, अधिकांश ऐसे मामलों में। द ब्रेक डाउन, स्वास्थ्य का गिरना। इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली, प्रायः द रिजल्ट, परिणाम होता है। ऐसे अधिकांश मामलों में स्वास्थ्य का गिरना प्रायः परिणाम होता है ऑफ फुलिशली, मूर्खतापूर्ण, वेस्टेज, नष्ट किए जाने, एनर्जी से, मूर्खतापूर्ण ऊर्जा को नष्ट करने का परिणाम होता है। इफ़, यदि यू वुड सिक्योर हेल्थ, सिक्योर प्राप्त करना। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। यू मस्ट लर्न, तो आपको अवश्य सीखना चाहिए। टू वर्क, कार्य करना। विदाउट फ्रिक्शन, बिना किसी तनाव के। फ्रिक्शन में तनाव, तो आपको अवश्य सीखना चाहिए काम करना बिना किसी तनाव के। टू बिकम अनएक्सियस, अनएक्सियस में चिंतित करना या चिंता करना। टू बिकम अनएक्सियस, चिंतित होना, और या एक्साइटेड, उत्साहित होना। चिंतित होना या उत्साहित होना, और या टू वरी, चिंता करना। ओवर नीडलेस डिटेल्स, व्यर्थ की चीज़ों पर। नीडलेस डिटेल्स में व्यर्थ की चीज़ों पर चिंता करना। एक बार फिर देख लीजिए। टू बिकम अनएक्सियस, चिंतित होना या एक्साइटेड, उत्साहित होना, या व्यर्थ की चीज़ों पर चिंता करना। वरी मीन्स चिंता करना। इज टू इनवाइट अ ब्रेकडाउन, इसका मतलब आप इनवाइट, आमंत्रण कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। अ ब्रेकडाउन, एक खराब स्वास्थ्य को। इसका मतलब है कि आप एक खराब स्वास्थ्य को इनवाइट कर रहे हैं। वर्क, कार्य। वेदर, चाहे ऑफ ब्रेन और बॉडी, कार्य चाहे वो आपका ब्रेन का हो या फिर बॉडी का, शरीर का हो या चाहे ब्रेन का हो। इज बेनिफिशियल, लाभकारी होता है। एंड और हेल्थ गिविंग, और स्वास्थ्य वर्धक होता है। हेल्थ गिविंग मतलब स्वास्थ्य वर्धक होता है। कार्य चाहे शरीर का हो या फिर ब्रेन का हो, वह लाभकारी होता है और स्वास्थ्य वर्धक होता है। एंड और द मैन, वह व्यक्ति हु, जो कैन वर्क, जो कार्य कर सकते हैं। विथ स्टेडी, स्टेडी में स्थिरता के साथ।
वह व्यक्ति जो स्थिरता के साथ काम कर सकता है एंड और काल्म परसिस्टेंसी और शांत चित्तता के साथ, वह व्यक्ति जो स्थिरता और शांत चित्तता के साथ कार्य कर सकता है। फ्रीड फ्रॉम ऑल अनेक्स्टी, सभी चिंताओं से मुक्त होकर, फ्रीड मतलब मुक्त, अनेक्स्टी मतलब चिंता, सभी चिंताओं से मुक्त होकर एंड और वरी एंड विथ हिज माइंड utterly oblivious to all। एक बार फिर देख लीजिए, कार्य वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, कार्य चाहे आपका वो ब्रेन का हो या बॉडी का, वह लाभकारी होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। वह व्यक्ति जो कार्य कर सकता है स्थिरता और शांत चित्तता के साथ, सभी चिंताओं से मुक्त होकर, एनेक्स्टी एंड वरी में चिंता होता है, सभी चिंताओं से मुक्त होकर एंड और विथ हिज माइंड अटेली ओब्लिवियस, और सभी चीज़ों को भुलाकर, अटेली ओब्लिवियस मतलब भूलना, टू ऑल बट द वर्ड के, लेकिन उस कार्य को याद रखे ही है जिन है जो उसके हाथ में हो, वह सब कुछ भुला कर कार्य के, लेकिन उन चीज़ों को याद रखे जो उसके हाथ में हो, जो कार्य उसके हाथ में हो, हैंड मीन्स हाथ। विल नॉट ओनली अकम्प्लिश, वह न केवल पूरा करता है, अकम्प्लिश मीन्स पूरा करना, वह न केवल अपने कार्य को पूरा करता है, फॉर्म उतना अधिक, देन द मैन, वह व्यक्ति, हु जो इज ऑलवेज हरीड, जो हमेशा जल्दी में, एंड अनेक्सियस, चिंता से कार्य करता है। एक बार फिर देख लीजिए, वह व्यक्ति जो है अपने कार्य को पूरा ही नहीं करता, और किसके अपेक्षा, वह व्यक्ति जो हमेशा आलमी हमेशा हरी जल्दी से और चिंतित होकर कार्य करता है। बट किंतु ही विल रिटेन, रिटेन में बनाए रखना, किंतु वह बनाए रखता है हिज हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को, अबून एक वरदान, विच जिसे द अदर क्विकली, दूसरे लोग जल्दी से या शीघ्रता से फॉरफिट खो देते हैं, एक ऐसा वरदान जिसे दूसरे लोग जल्दी से खो देते हैं। ट्रू हेल्थ, सच्ची स्वास्थ्य, एंड और ट्रू सक्सेस, सच्ची सफलता, गो टुगेदर, एक साथ चलते हैं। फॉर, क्योंकि दे आर इंस्परेबली, इंस्परेबली में होता है अटूट रूप से, क्योंकि वे अटूट रूप से इंटरवाइन जुड़े होते हैं, इन द थॉट रिल्म, विचार क्षेत्र में, थॉट रिल्म मतलब विचार क्षेत्र, क्योंकि वे अटूट रूप से विचार क्षेत्र में बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति से, एवरी, प्रत्येक, इंडोरिंग वर्क, स्थिर कार्य, प्रत्येक स्थिर कार्य, इज अकम्प्लाइज्ड, पूरा की जाती है, अकम्प्लाइज में पूरा करना। फैट इन द सुप्रीम, सुप्रीम मतलब सर्वोच्च, सर्वोच्च शक्ति में विश्वास। फेथ इन ओवर रूलिंग लॉ, शासन करने वाली नियम में विश्वास। रूलिंग लॉ मीन्स शासन करने वाली नियम में विश्वास, फैथ में विश्वास। फेथ इन योर वर्क, अपने काम में विश्वास, एंड और इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, और अपने कार्य को पूरा करने में विश्वास। हियर इज द रॉक, एक बार फिर से देख लीजिए, इन योर वर्क, अपने कार्य में, एंड और इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, और अपने कार्य को पूरा करने की शक्ति में विश्वास। हियर इज द रॉक, यही चट्टान है, या यह वह चट्टान है, रॉक में चट्टान, अपॉन विच, जिस पर, यू मस्ट बिल्ड, आपको निर्माण करना है, बिल्ड में निर्माण करना। इफ, यदि, यू वुड अचीव, यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव में प्राप्त करना। इफ़ यू वुड स्टैंड, यदि आप खड़ा रहना चाहते हैं, स्टैंड में खड़ा रहना।
एंड नॉट टू फॉलो, और गिरना नहीं चाहते हैं। टू फॉलो, अनुसरण करिए। अंडर ऑल सर्कमस्टेंस, सभी परिस्थितियों में अनुसरण कीजिए। सर्कमस्टेंस में होता है परिस्थिति। द हाइएस्ट प्रोमिटिंग विद इन यू, द हाइएस्ट प्रोमिटिंग्स विद इन यू, विद इन मतलब आपके अंदर, विद इन अंदर होता है। हाइएस्ट में उच्चतम, प्रोमिटिंग्स में होता है भावना। अपने अंदर के उच्चतम भावना का अनुसरण करिए। टू बी ऑलवेज ट्रू, हमेशा सत्य रहिए। टू द डिवाइन सेल्फ, अपने दिव्य आत्मा के प्रति, डिवाइन सेल्फ में दिव्य आत्मा, अपने दिव्य आत्मा के प्रति हमेशा सत्य बने रहिए। टू रियली, विश्वास करिए। अपॉन द इनवर्ड लाइट, अंतःकरण के प्रकाश पर। इनवर्ड लाइट में अंतःकरण प्रकाश। द इनवर्ड वॉइस, अपने अंतःकरण के आवाज़ पर। एंड और टू परज्यू योर पर्पज, परज्यू में पीछा करना, और पीछा करिए योर पर्पज, अपने उद्देश्य क्या। विथ फियरलेस, निडर होकर। फियरलेस मीन बिना डर के, निडर होकर। एंड और रेस्टफुल हर्ट, शांत मन से। बिलीविंग, विश्वास करिए। डैड की द फ्यूचर, भाग्य। विल इल्ड, पूर्ति करता है, सॉरी पूर्ति करेगा। इल्ड में पूर्ति करना। विश्वास करिए कि भाग्य पूर्ति करेगा। अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट, एवरी मतलब प्रत्येक थॉट में विचार। आपके सभी विचारों को। एंड इफोर्ट, और प्रयासों को। इफोर्ट में प्रयास होता है, और नीड में आवश्यकता। जो भाग्य है वह पूरा करेगा आपके सभी आवश्यक विचारों और प्रयासों को, भाग्य पूरा करेगा। नोइंग, जानते हुए। डैड की द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का नियम। लॉज भी नियम होता है, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का नियम। कैन नेवर फेल, कभी गिर नहीं सकता। फेल मीन्स गिरना या असफल होना, सॉरी यहाँ पे फेल में असफल होता है। जो ब्रह्मांड का नियम है वो कभी असफल नहीं हो सकता। एंड और डेट योर आवन, और आपका जो है, डेट योर ऑन मतलब आपका जो है, विल कम बैक, वह वापस आएगा। मतलब जो आपका है, जो आपके भाग में, वह वापस आएगा। टू यू विथ मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, गणितीय सहीपन, गणितीय सहीपन के साथ वह आपके पास वापस आएगा। दिस इज फैथ, यह विश्वास है। एंड और द लिविंग ऑफ फैथ, और जीवन जीने का विश्वास है। बाय द पावर ऑफ सच फैथ, ऐसे विश्वास शक्ति के साथ। द डार्क वाटर, काला जल। डार्क मीन्स काला, वाटर मीन्स जल। ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का। इस विश्वास शक्ति के साथ अनिश्चितता के काले जल को आर डिवाइडेड, बांटा जा सकता है। एवरी माउंटेन, प्रत्येक पर्वत। ऑफ डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी में कठिनाई का। कठिनाई के सभी पर्वत क्रम्बल्स अवे, ठहर जाते हैं। एंड और द बिलीविंग, और विश्वास करने वाली सोल, आत्मा पासेस, गुजर जाती है। ऑन अनहार्म्ड, हानि रहित। अनहार्म में हानि रहित। और विश्वास की जो आत्मा होती है, या यह विश्वास किया जाता है कि जो आत्मा होती है वह गुजर जाती है हानि रहित। स्ट्राइव, प्रयास करो। ओ रीडर, हे पाठकों। टू एक्योर, प्राप्त करने का। एबव एवरीथिंग, सबसे पहले। द प्राइसलेस, अमूल्य पोजेशन, खजाने को। ऑफ दिस डाउटनेस फेथ, इस साहसपूर्ण विश्वास के। लेखक कह रहे हैं कि
प्रयास करो हे पाठकों प्राप्त करने का। सबसे पहले इस अमूल्य साहसपूर्ण खजाने को। फॉर क्योंकि इट इज़ द तालिस्मैन, क्योंकि यह ताबीज होती है, ताबीज, क्योंकि यह ताबीज होती है ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता का, क्योंकि यह प्रसन्नता का ताबीज होता है। और सक्सेस, सफलता का ताबीज होता है। और पीस, शांति का ताबीज होता है। और पावर, शक्ति का ताबीज होता है। और ऑल डेथ, उन सभी का ताबीज होता है। मैक्स लाइफ, जो जीवन को बनाते हैं ग्रेट, महान, एंड और सुपीरियर टू सफरिंग, कष्टों में श्रेष्ठ, या जो कष्ट में जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं उन सभी का ताबीज होता है। बिल्ड अपॉन सच फैथ, ऐसे विश्वास पर बनाइए। एंड और यू बिल्ड अपॉन द, और आप बनाएंगे रॉक ऑफ इंटरनल में अनंत होता है, रॉक में चट्टान, और आप बनाएंगे अनंत चट्टान को। एंड और विद द मटेरियल ऑफ द इंटरनल, और अनंत के मटेरियल को आप बनाएंगे, वस्तुओं को आप बनाएंगे। एंड और स्ट्रक्चर, यह संरचना, डेट, जो यू इरेक्ट आप बनाएंगे, जो संरचना आप बनाएंगे, विल नेवर बी डिजॉल्व, वो कभी नष्ट नहीं होगा। डिजॉल्व में नष्ट होना। फॉर क्योंकि इट विल ट्रांसेक्ट, यह श्रेष्ठ होगा। ट्रांजेस्ट मीन होता है श्रेष्ठ होना, क्योंकि यह श्रेष्ठ होगा। ऑल द एक्यूमुलेशंस, उन सभी खजानों, एक्यूमुलेशन मीन्स खजाना होता है, क्योंकि यह श्रेष्ठ होगा उन सभी खजानों ऑफ मटेरियल लग्जरी, भौतिक विलासिता के, क्योंकि यह उन सभी भौतिक विलासिता के खजानों से श्रेष्ठ होगा। एंड और रिचेस, संपत्ति से, फिर देख लीजिए, क्योंकि यह उन सभी भौतिक विलासिता के खजानों और संपत्ति से श्रेष्ठ होगा। द एंड ऑफ विच इज द, जिसका अंत धूल होता है, डस्ट में धूल, जिसका अंत धूल होता है। वेदर यू आर हर्ल्ड, चाहे आपको फेंक दिया जाए, हर्ल्ड में फेंक देना, चाहे आपको फेंक दिया जाए इनटू द डेप्थ्स ऑफ सॉरो, दुख की गहराई में, डेप्थ में गहराई होता है। और या लिफ्टे, उठा दिया जाए, अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, या आनंद की ऊंचाइयों पर, चाहे आपको दुख की गहराइयों में फेंक दिया जाए या आनंद की ऊंचाइयों पर उठा दिया जाए। ईवर, हमेशा, रिटेन, बनाए रखिए, योर होल्ड, अपने पकड़ को, अपॉन दिस फेस, इस विश्वास पर। ईवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, ईवर रिटर्न, हमेशा वापस आ जाइए, टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज, रॉक ऑफ रिफ्यूज मतलब शरण रूपी चट्टान, इस शरण रूपी चट्टान पर हमेशा वापस आ जाइए। एंड और कीप, बनाए रखिए, योर फीट, अपने पैर को, प्लांटेड में जमाए रखना, और अपने पैर को जमाए रखें, अपॉन इट्स इमोशनल एंड इमूवेबल बेस। इमूवेबल मीन्स अडिग, बेस मीन्स आधार, इमोर्टल मीन्स अमर। इस अमर और अडिग आधार पर, इस अमर और अडिग आधार पर अपने पैर को जमाए रखिए। सेंट्रेट, केंद्रित हो जाइए, इन सच फैथ, ऐसे विश्वास का, ऐसे एक विश्वास का केंद्रित बन जाइए। यू विल बिकम पोसेसर ऑफ सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो आपको एक ऐसी आध्यात्मिक बल मिलेगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में आध्यात्मिक बल, तो आपको एक ऐसी आध्यात्मिक बल मिलेगा। एज विल सेटर, जो टुकड़े टुकड़े कर देगी, सेटर में टुकड़े करना, जो टुकड़े टुकड़े कर देगी। लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास, ग्लास के कई
ग्लास रूपी कई टुकड़ों को, ऑल द फोर्स ऑफ इविल, बुराई के सभी शक्तियों को ये क्या कर देगी, टुकड़े कर देगी। डेट जो आर हर्ल्ड फेंक दिए जाते हैं, हर्ल्ड मीन्स फेंक देना, अगेंस्ट यू तुम्हारे विरुद्ध, जो तुम्हारे विरुद्ध फेंक दिए जाते हैं बुराई के शक्तियों का, वह क्या कर देगी, उसे एकदम तोड़ देगी। एंड और यू विल अचीव, और आप प्राप्त करेंगे और सक्सेस सफलता को, सच एज जिसे द मेयर स्ट्रीवर आफ्टर वर्ल्डली गेम होता है संसारिक लाभ, जिसे एक व्यक्ति जो सांसारिक लाभ के पीछे भागता है, कैन नेवर नो कभी जान नहीं सकता, और या इवन ड्रीम ऑफ, और नहीं उसके बारे में वह स्वप्न दे सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक लाभ के पीछे भागता है, वह इसके बारे में न तो जान सकता है न तो स्वप्न देख सकता है। ऐसे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स जो है यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का शेष बचा हुआ अपलोड कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।